तब तक दोनों हिल नहीं सकते हैं। और 1.25 लाख मंत्र का जाप कब होता है पूर्ण रूप से, कि जैसे कि मान के चलिए किसी को 11 दिन भी लग जाते हैं, किसी को 21 दिन भी लग जाते हैं। जो निरंतरण जाप चल रहा है उसमें कम से कम अवधि आपको लगती है 4 से 5 दिन। ओके। और इतना कोई वरिष्ठ बलवान है नहीं कि जो 4 से 5 दिन बैठ सके। लेकिन बताते हैं उससे पहले साधक कई जड़ी बूटियां खाते हैं, लुपालुप नाम की कोई जड़ी बूटी आती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो आपका साधना का रूप रहता है वही चीज होती है कि वो आपको वरिष्ठ बलवान रखता है। उसमें आपको काम वासित पे नहीं सोचना होता है। अर्थात जैसे कि मान के चलो ये सोचो कि भाई मैं काम वासित में हूँ, मैं सेक्स क्रियाएं कर रहा हूँ, तो ये चीज गलत है। मैंने जहां तक आपको बताया है कि इस चीज में शिव और पार्वती का मिलन माना जाता है, अर्थात भैरव और भैरवी का मिलन माना जाता है। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है? शक्तियां मतलब कैसे काम करती हैं? जैसे कि एक भैरव और भैरवी मिले, जैसे कि मान के चलिए कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो इस चीजों को, मेरे गुरुजी थे प्रचंड नाथ जी गुरुजी थे, हाँ जी, ठीक है ना। तो महागुरु ने मेरे वो साधना संपन्न की। वो कम से कम उनकी आयु इतनी थी कि मुझे स्वयं नहीं पता, जब वो उनके खाल तक लटकने लगी थी, अर्थात कम से कम 200 से ऊपर हो चुकी थी उनकी आयु। तो इस प्रकार उनने की। और इसके बेनिफिट ये होते हैं कि जैसे मान के चलिए समय चक्री गति से आगे देखना। अच्छा, समय चक्री गति से आगे देखना, किसी का भी भविष्य आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा बुरा आप किसी के बारे में भी कर सकते हो। इसमें मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, इस बहुत छोटे छोटे कार्य हैं। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, XYZ कुछ भी। जो आप अपने माइंड से सोचोगे भी ना, वो पल भर में हो जाएगा। ओके। वो सिर्फ एक चुटकी बजाने का खेल रहता है, अर्थात आप माइंड से सोचोगे वहां हो गया वो। आपसे अभी मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया कि मेरे पास ऐसे केस आते हैं मारण, मोहन, उच्चाटन करवाने के लिए। मारण आपने किया हुआ है? अवश्य किया है। कोई पापी को मानने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि वो पापी है? देखिए अपनी साधनाओं से। जैसे कि मान के चलिए मैं साधना कर रहा हूँ, तो भाई इतना तो महादेवी महामाया बताती ही है कि भाई ये इंसान गलत है और इसने गलत किया है, तो भाई उसका अपन नहीं करेंगे। अच्छा, उसका नहीं करेंगे भाई। आप मान के चलिए आपके पूरे वंश को उसने निपटा दिया, उसने पूरे व्यक्तियों को निपटा दिया, अर्थात जहां तक कहा जाए कि वंश का नाश कर दिया। ठीक है। अब भाई आपके पास क्या बचेगा? महाभारत में भी किस वजह से महाभारत हुई थी? एक स्त्री का अपमान किया गया। अब रामायण किस लिए हुई? एक स्त्री का अपमान किया। जहां स्त्री का अपमान हुआ है वहां युद्ध छिड़े हैं, युद्ध छिड़े हैं। तो इसी प्रकार भाई जैसे कि मारण है, उच्चाटन है, वशीकरण है, तो इस चीज में कोई हर्ज नहीं है कि पापी को मानने में कोई हर्ज नहीं है। इसी प्रकार जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक केस आया था। हाँ जी। तो उसमें ये चीज हुई कि महाराज मैं आपको 20 लाख रुपए दे रहा हूं, आप इस स्त्री का मारण कर दीजिए। हाँ। मैंने कहा भाई इसने क्या ले लिया भाई तेरा? हाँ। अब भाई तूने स्त्री के साथ में गलत किया, उसके साथ में काम क्रिया कर ली और उसके बाद मेरे से कह रहा कि भाई इसको मार दो। क्यों भाई? अब वो केस कचहरी पे बात आ गई। ओके, ठीक है, केस कचहरी पे बात आ गई, जहां मुझे बताया कि भाई ये चीज गलत है, तो भाई मैं तो भाई नहीं करूंगा ये चीज। तो इसी प्रकार होता है कि भाई आप अपना कोई केस बताइए कि जो आपको लगा था कि आपने किया हो। हाँ, जहां तक देखा जाए मैंने एक पुरुष का मारण किया था। तो उसमें जैसे कि शव साधना के बाद एक सबकी आंत निकालनी होती है, मुर्दे की आंत निकालनी होती है। जो आप पेट को क्या बोलते हो? पेट ही बोलते हैं। हाँ, तो उसकी आंत निकाली। हाँ जी। आंत निकालने के बाद जो सर्प होता है, ब्लैक कोबरा हो गया या कुछ भी हो गया, जहरीला सांप होना चाहिए। तो जो उसकी हड्डियां रहती हैं, तो उस जो मनुष्य की आंत हो गई और जो हड्डी हो गई, तो उन अंकों को प्रो के उससे जाप चलता है 1.25 लाख मंत्र का। ठीक है ना। जहां वो 1.25 लाख मंत्र का जाप हुआ पूर्ण, वह व्यक्ति मृत्यु के घाट उतर जाता है, जीवित नहीं रह पाता है। जहां चाहे वो आप 1 दिन में करो, चाहे वो 5 दिन में करो, चाहे 10 दिन में करो, 1.25 लाख मंत्र का जाप होना चाहिए। और भी तरीके मारण क्रियाओं के? जी बिल्कुल है। जैसे कि जहां तक देखा जाए भैंसे की खाल के ऊपर बैठ के। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना, भैंसे की खाल के ऊपर मारण क्रिया होती है। एक जैसे कि पॉइजन होता है, क्रोध भैरव की पूजा में आता है। जैसे कि मान के चलिए आप पूजन कर रहे हैं, जो आप स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, मैंने वही चीज बताया था कि जो आप स्वयं ग्रहण कर सकें वह आप अपने इष्ट को भी दे सकते हैं। तो क्रोध भैरव की पूजा में जिस व्यक्ति का आप नाम लेते जा रहे हो कि भाई तेरा नाश हो या कुछ भी, इस चीज को गलत नहीं लेना भाई। हाँ जी। ठीक है ना। तो इस चीज में 5 आहुति आप विष की डालोगे क्रोध भैरव के मंत्र के साथ में, क्रोम क्रीं क्रोम
क्रोध भैरवाय हुम फट स्वाहा, ठीक है ना। तो क्रोध भैरव का मंत्र जहां आपने समाप्त किया 5 आहुति के साथ में, ऐसा नहीं वो व्यक्ति सिद्ध भी होना चाहिए कि उसने क्रोध भैरव की साधना पूर्ण रूप से की हो। और जो साधना नहीं करते हैं भाई, वो स्वयं क्रोध भैरव उसको ही निपटा डालते हैं। ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी है कि जहां तक देखो आप साधना नहीं कर रहे हो और आप महाउग्र रूपा का आप ध्यान कर रहे हो। अब क्रोध भैरव क्यों कहा गया उन्हें? महानयन विशाला, अर्थात उनके जो नेत्र हैं उनके नेत्र से ही अग्नि बरसती है। तो क्रोध भैरव महाक्रोध भैरव के रूप में पूजे जाते हैं वो। इसी प्रकार एक मारण क्रिया ये हो गई। हाँ जी। ठीक है ना। अब जैसे कि मान के चलिए मुर्दे का जो कफन रहता है, मुर्दे का कफन रहता है, तो एक त्रिकोण बनाइए, चाहे वो आप कोई सा भी उसका वस्त्र हो, मुर्दे का होना चाहिए, एक्सीडेंटल बॉडी का होना चाहिए। ठीक है। तो अर्थी पे लगा के ले जाते हैं बहुत से लोग, उसे मुर्दे का कफन बोला जाता है। जो हड़ताल रहती है, पीली हड़ताल, ठीक है ना, एक काग का पंख रहता है, कौवे का। अच्छा। तो बीच में त्रिकोण बना दीजिए, उसमें बीजाक्षर मंत्र लिख दीजिए, बगलामुखी का लिख दीजिए। जैसे कि ह्रीम होता है, बगलामुखी का हो गया। भैरव में भी ह्रीम ही आता है बीजाक्षर। जब आप एक पेड़ लगाते हो तो बीज से ही चालू करते हो उसे, इसलिए उसे बीजाक्षर मंत्र बोला जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार हो गया। अब शमशान कालिका लिखोगे तो क्लिंग आ जाएगा। जिस देवता को आप मान रहे हो उस देवता का बीजाक्षर मंत्र लिखा जाता है। और जैसे कि आप बीजाक्षर मंत्र ले जाके, और जैसे उसके केस हो गए, बाल हो गए, उसका कपड़ा हो गया, उसकी एक फोटो हो गई और पैरों की धूल हो गई, इस प्रकार आप जाके शमशान में गाड़ दोगे, वो व्यक्ति स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। एक ये चीज हो गई। मारण क्रिया प्रोसेस कैसे करती है? जैसे कि आपने किसी पे मारण क्रिया करी तो उस व्यक्ति को कोई रोग लगेगा या फिर क्या उसका प्रोसेस है? नहीं, रोग लगाने का अलग होता है, उच्चाटन क्रिया में आ जाती है वो। तो वो उसकी मृत्यु अचानक होगी? अचानक नहीं मारण होगी। क्रिया में मारण जैसे कि आप तड़पा के मार रहे हो किसी को, तो उसे उच्चाटन बोला जाता है। जैसे मान के चलो उसका धन नाश हो गया, वैभव नाश हो गया, लक्ष्मी से बिल्कुल परेशान हो गया, अब तरह तरह की बीमारी बनने लगी, वो उच्चाटन में आ जाता है, वो अलग हो जाता है। डायरेक्ट आप नहीं मार सकते हो, और डायरेक्ट मारोगे तो वो मारण में आ जाता है। ये उच्चाटन में की बोल रहे हो आप, जैसे तड़पा के मारेंगे उसे। ठीक है। तो मारण जो है, अब जैसे मारण करते हैं, जैसे कि मारण हो जाता है तो प्रकार में 10 दिन अवधि होती है एक। जैसे कि एक मूठ विद्या भी चलती है, ठीक है ना। मूठ क्या होती है? एक जलता हुआ खप्पर होता है, उसमें 5 चौकियां लगती हैं। जैसे कि मान के चलो किसी की घर की कुल देवियां होती हैं, जैसे कि आसो हो गई, आसो मैत्रानी, आपने सुना होगा इसके बारे में। हाँ जी। एक कालका हो गई जो काली जी के सबसे नीचे आती है, ठीक है ना। एक चौमकू कालका हो गई, ये 64 जोगनियों में से सबसे नीचे आती हैं। 64 जोगनियों के भी नीचे रहती हैं ये, लेकिन अपना कार्य एकदम करती हैं, ठीक है ना। एक मंसिल हो गई, ठीक है ना। एक बाबा वीर बुलाकी हो गए, ये चीजें हो गई। हाँ जी। अब भाई जो जैसे कि मान के चलो इस मूठ में जाता क्या है मारण क्रिया में? जैसे कि कांच, पीले चावल, जैसे कि समा के चावल भी हो जाते हैं, कुटकी के चावल, ठीक है। इस प्रकार में आ जाइए, उसमें सुअर का मांस जाता है, काले उड़द होते हैं। अब जो काले उड़द रहते हैं तो उसको कोरी हंडी में बकरे के रक्त से पकाए जाते हैं, बकरे के रक्त से पकाए जाते हैं। अध कच्चे होने चाहिए, जब मूठ भेज रहे हो तो वो अध कच्चे होने चाहिए, ना पके होने चाहिए और ना कच्चे होने चाहिए, आधे बीच में होने चाहिए। इस प्रकार वो चीज़ हो गई। अब इस प्रकार देखिए, अब जो जो चीज़ें उसमें जाएंगी तो ये चीज़ें हो गई, जैसे कि अंडा हो गया, नींबू हो गए, उतने ही जितने आपने चौकी लगाई हैं। अगर आपने जितने भी आपके पास देवी देवता हैं या यक्षिणी है, बेताल है, कुछ भी है आपके पास, पहली बात तो यक्षिणी एक पल में ही मार के आ जाती है। अच्छा। एक पल में ही, क्योंकि नखूनी उसके इतने वरिष्ठ होते हैं कि जहां उसने दिए और गर्दन अलग। तो जो इंसान की मृत्यु होती है वो किस प्रकार होती है? मतलब उसकी सच में गर्दन अलग हो जाती है क्या? जी, पहले के ज़माने में ऐसे होते थे कि जो आदेश देते थे यक्षिणियों को आदेश देते थे, और जहाँ तक देखा जाए कर्ण पिचासनी को आदेश देते थे कि जा इसका शीश काट के लेके आ। तो वो चीज़ रियल में होती थी पहले, लेकिन अब इस प्रकार साधनाएं नहीं चल रही हैं, क्योंकि पहले ही से आदमियों ने इसके पीछे बहुत से गलत विचार बना के रख दिए हैं।